नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाय यूके ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोच की ओर। कहता है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। मेरे दोस्त दशरथ मान जी का आप लोग नाम जरूर सुना होगा। उनका कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मेरे साथी, तो इस हौसला को कम नहीं होने देना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो का आप लोग का जो है होमवर्क था। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि चावल का मूल्य 32 रुपये केजी से बढ़कर 36 रुपये केजी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो मेरे प्यारे साथी देखेंगे कि मूल्य जो है, मूल्य कीमत पहले 32 था, 32 से हो गया 36। अगर हम चाहते हैं कि हमारा खर्च चेंजिंग नहीं हो तो खपत में क्या करना होगा? कमी करना होगा। यानी कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि जब इस प्रकार से अगर रेट जब बढ़ता है तो खपत ऑटोमेटिक कम जाता है। यानी इसका जो अनुपात होता है, इसका उल्टा अनुपात खपत का हो जाता है। यानी ये 32 से 36 है तो ये कितना हो जाएगा? 36 से 32। देखो मेरे प्यारे साथी, आप चाहोगे तो इसको काट करके 9 चक 36, 8 चक 32 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं काटने का मन है तो न भी काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए 36 से 32 हुआ, कितना का कमी हो गया? आप बोलोगे 4 का। किसके रेस्पेक्ट में? 36 के रेस्पेक्ट में। 4 नमा 36 यानी 1/9। और 1/9 कितना होता है? तो 11.1/9%। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अच्छा, कितने दोस्त को अगर लगा होगा कि 1/9 डायरेक्ट ऐसे कितना कैसे लिख दिए, तो आप इसको 100 से गुना करके आप भाग दे के भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100/9 और जब आप भाग करोगे तो इतना ही आएगा, यानी 11.1/9%। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सही सही करके हमें कमेंट किए थे। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, विकास कुमार ठाकुर, इनक्रेडिबल, अमित कुमार, सुशांत कुमार, सृष्टि ठाकुर, तो ये सब जो है मतलब इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही सही करके जो है कमेंट किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और इस प्रकार से जब आप कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये समुच्चय पर आधारित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखिए, कहता है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि 22% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? डाटा दिया हुआ है सब अनुत्तीर्ण का, लेकिन पूछा है उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। देखो मेरे प्यारे साथी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करो कि 2 समुच्चय यानी 2 आप सर्किल इस प्रकार से बना लो। एक मान लो कि ये चलिए ये हिंदी का है, ठीक है ना, और ये इंग्लिश का है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, हिंदी दिया हुआ है 36%, तो लिख देते हैं 36%, और ये 47%। अब दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। जो भी दोनों की बात कहे कॉमन वाला, तो कॉमन वाला आपको इसमें लिख देना। अब देखिए हिंदी वाले सर्किल में 36 ही होना चाहिए, 22 हो गया, तब यहाँ कितना आएगा? तो आप 36 में से 22 को घटा लो, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ 14 आएगा। और इधर अगर इंग्लिश वाले सर्किल में आप देखें तो 22 हो चुका है, तो अब यहाँ कितना आएगा? 47 में से 22 घटा लीजिए, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 25। तो ये जो डाटा था से पूरा फेल का था, तो यहाँ से आपको टोटल फेल जो है कितना हो गया? तो आप बोलोगे 14 + 22 + 25। 5 2 7 4 11, हासिल 1 3 2 5 1 6। यानी मेरे प्यारे साथी टोटल फेल स्टूडेंट 61 है। अगर टोटल फेल 61 है तो टोटल पास क्या होगा?
तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 100 में से 61 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अपने आप में 100% होता है। तो अगर 61% फेल हुआ तो 100 में से 61 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो आप बोलोगे 39%। तो 39% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अगर इस टाइप से इस क्वेश्चन को करिएगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि केवल हिंदी में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, तो केवल हिंदी में बोलेगा तो 14%, सॉरी ये फेल का डाटा दिया हुआ है तो फेल का, ठीक है ना। अगर केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत फेल हुए तो 25%। तो समझ पा रहे हैं। अगर अब कुछ लोग फार्मूला करेंगे तो चलिए इसका हम लोग फार्मूला भी देख लेते हैं, लेकिन चूंकि इस प्रकार से कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सारा डाटा क्लियर रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर टोटल फेल जो है पूछे तो फेल प्लस फेल अब माइनस फेल, ये क्या है भाई, तो ये जो माइनस फेल रहेगा तो दोनों वाला, ठीक है मेरे प्यारे साथी। और उसी प्रकार से टोटल अगर पास बोले तो पास प्लस पास माइनस पास, और ये पास कौन रहेगा तो दोनों वाला, ठीक है। जैसा कि अभी दिया हुआ था कि पूरा फेल डाटा दिया हुआ था, हम टोटल फेल निकालेंगे तो फेल प्लस फेल यानी कि 36 प्लस 47 माइनस दोनों वाला को माइनस करना है 22। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 हासिल 1 4 3 7 1 8, इसमें से 2 माइनस करना है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 6% टोटल फेल हो गया। तो इसी प्रकार टोटल पास कितना हो जाएगा, 100 में से 61 को माइनस कर देंगे यानी 39%, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो आप देख लिए कि फार्मूला से आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो है समुच रूल से जो है इस तरीक़ा से आप कर सकते हो, जो कि बेटर आपको ये रहेगा। देख लीजिए कि अगर इजी वाला जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपका इसका कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में गणित में 45% विद्यार्थी और हिंदी में 55% विद्यार्थी पास हुए। यदि दोनों विषय में 35% विद्यार्थी पास हुए और फेल विद्यार्थियों की संख्या 700 है तो बताएं कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो देखिए, मान लीजिए कि ये जो है आपका मैथ वाले सेक्शन है और ये सेक्शन आपका हिंदी वाले हैं, ठीक है। इसमें पास कितने हैं 45 और इसमें पास कितने हैं तो 55, ठीक है मेरे प्यारे साथी, परसेंटेज में है ना। और ऑल ओवर दोनों में कितना है तो 35। अगर ये 35 आ गया तो 45 में से 35 यहाँ कितना आएगा, आप बोलोगे 10, यहाँ 55 में से 35 जाके आप बोलोगे 20। तो ये टोटल पास जो हो गया, टोटल पास कितने हो गए तो 10 प्लस 35 प्लस 20, यानी कि 35 और 20 55 और 10 65, तो 65% टोटल पास हो गया। तो आप बताइए कि फेल कितने परसेंट हुआ, तो 65 जब पास हुआ तो 100 में से 65 कर लो, यानी कि 35% फेल हुआ। और यही 35% का ना मान दिया हुआ है 700 जी, तो 35% बराबर 700, तो 100% का होगा तो 700 बटा 35 गुने 100, 35 दूना 70, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो 20 में जब 100 से करोगे गुना तो हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर इसको आप फार्मूला से करना चाहोगे तो इससे भी कर सकते हो। टोटल पास बराबर मैंने क्या बताया था, पास प्लस पास माइनस पास बोथ वाला, ठीक है, यानी कि 45 प्लस 55 माइनस 35, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो 45 55 को जोड़ोगे तो 100 माइनस 35 आ गया यहाँ 65। अगर टोटल पास 65 है तो फेल कितने हो जाएगा, तो आप कहोगे 35%, और 35% बराबर उसी प्रकार से 700, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में
70% विद्यार्थी हिंदी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे और 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, गोल गोल चक्री बना लीजिए, ठीक है। ये है आपका हिंदी, ये कितना है? हिंदी, और ये है मैथ। आप देखिए कि जो कॉमन पार्ट दिया हुआ है 27%, ये क्या है? अनुत्तीर्ण वाला है, फेल वाला। तो चूंकि यहाँ फेल वाला भरेंगे तो सब फेल वाला ही रहेगा। अब आप ही बताइए कि अगर हिंदी में 70% बच्चा पास हुआ है, ये पास का डाटा है, तो फेल कितना होगा? फेल 100 को बच्चा में 70 अगर पास हो गया तो फेल हुआ होगा 30। और 30 में जब 27 महाराज यहाँ आके बैठ गए तो यहाँ कितना आएगा? 3 ही ना आएगा, तब ना 27 3 30 होगा। उसी प्रकार यहाँ अगर 65% बच्चा पास हुआ है, ये पास का डाटा है बाबू, तो फेल कितना हुआ होगा? तो आप बोलोगे 35%, ठीक है ना। 100 में से 65 घटा लेना है, 35%। तो 35%, तो 35 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा जी? 8। अब देखो कि आपको टोटल फेल जो है कितना स्टूडेंट हो गए? तो 3 + 27 + 8, 27 3 30, 8 38%। अगर 38% फेल है तो पास कितना है? तो 100 में से 38 को घटा दीजिए। देखिए 40 घटाना रहता तो 60 हटा, लेकिन 38 है तो 62 आ गया, यानी 62% बच्चा जो है पास हुआ है। लेकिन यहाँ कहता है कितना बच्चा पास हुआ है? 248। तो अगर 62% बराबर 248 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 248 बटा 62 गुने 100। काट दीजिए, देखिए 2 चौके 8, 6 चौके 24, 4 से कट जाएगा, यानी 100 में 4 से गुना हो जाएगा तो 400। तो 400 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कहीं भी फेल उनका जिक्र नहीं है, यानी इसमें मान के चलना है कि ऑल ओवर जो है 100% बच्चा जो है पास हुए, ठीक है ना। तो चलिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो अगर आप फार्मूला से भी चलेंगे तो फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल पास बराबर क्या हो जाएगी? तो पास प्लस पास और माइनस पास बोथ वाला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो टोटल पास यहाँ पे 100% मान लेते हैं। पास कितना है? 90, और प्लस इसमें कितना हुआ? 50, ये मालूम नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 175। अब इसको अगर इधर लाओगे तो यहाँ से पता चलेगा कि जो बोथ वाला पास है ना, ये जो बोथ वाला पास है मेरे प्यारे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? ये 100 उधर जाएगा तो 175 माइनस 100, यानी कि 75% दोनों विषय में पास हुआ है। लेकिन यहाँ 75 नहीं, मतलब परसेंटेज नहीं पूछा है, कह रहा है कि 150 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है, यानी यही 75% का मानना है जी 150। तो 75% बराबर 150, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 150 बटा 75 गुने 100, 75 गुना 150, 2 गुने 100 तो 200। तो 200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, अब ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है आप लोग का। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे कि ये मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए। कहता है कि 8 लीटर चीनी के घोल में 5% चीनी है। यदि 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए घोल में कितना प्रतिशत चीनी रहेंगे? देखिए मेरे प्यारे साथी, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक नोट्स लिख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न में जो स्थिर रहेगा, मतलब कांस्टेंट जो स्थिर रहेगा, उसके अनुपात को बराबर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ पा रहे हैं? बराबर करेंगे। चलिए अगर नहीं समझे हो तो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए 8 लीटर चीनी के घोल में 5% चीनी है। यदि 1 लीटर पानी जो है वाष्पीकृत हो गया, उड़ गया, देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पानी उड़ा है, चीनी तो कांस्टेंट है, चीनी तो स्थिर है, चीनी स्थिर है ना, तो हम लोग चीनी के बराबर करेंगे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर किसी घोल में जो चीज़ डाला जाए या निकाला जाए, उसको छोड़ करके जो कांस्टेंट हो, जो स्थिर है, उसके परसेंटेज को आप बराबर करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आंसर जो है सेकेंडों में निकल जाएगा। जैसे देखिए, तो मैंने देखा कि पानी उड़ रहा है, तो पानी उड़ रहा है तो हम लोग चीनी को बराबर करेंगे। भाई साहब 8 लीटर के घोल में चीनी क्या प्रतिशत है? आप कहोगे सर 5%, बराबर। अब क्या हुआ कि पानी 1 लीटर उड़ गया, तो अगर 8 लीटर पहले था और 1 लीटर उड़ गया, तो अब कितना बचेगा? 7 लीटर। यहाँ हम ऐसे 8 - 1 लिख दिए हैं, आप डायरेक्ट 7 लिख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब इसमें चीनी का परसेंट है मालूम नहीं है, तो देखिए 8 × 5 = 40%। ये 8 में से 1 गया तो 7 × 1। अब 7 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 40/7% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे चीनी का ही परसेंटेज पूछा है। अगर हमसे पूछ देता कि उस घोल में पानी क्या प्रतिशत है, तो 100 में से 40/7 को घटा लेते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इस तरीके के करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, जिससे कि आपका और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। कहता है कि चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, तो अब शेष घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? देखो मेरे भैया, इसमें क्या चीज़ बढ़ घट हुआ है? आप कहोगे पानी। चीनी तो पहले जैसे था अभी भी वैसे ही है, तो चलिए हम लोग चीनी को बराबर करेंगे, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है, जो स्थिर है, उसके परसेंटेज को इक्वल करेंगे। तो अगर 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, अब 5 लीटर वाष्पित हो जाता है, तो 25 लीटर में से 5 जब वाष्पित हो जाएगा तो 20 बचेगा। आप परीक्षा में डायरेक्ट भी 20 लिख सकते हो, ठीक है ना, ये तो मैं आपको अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। और तो अब शेष घोल में कितना % चीनी है मालूम नहीं है, तो x मान लीजिए, ठीक है ना, x मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये हो गया 25 × 20, अब बराबर 25 में से 5 जाएगा तो 20 × x। ठीक है मेरे भाई, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे कि x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे सर 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हुआ। समझे कि नहीं? तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे अब ये क्वेश्चन कहता है कि 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है, 10% दूध है। यदि इस मिश्रण में 60 लीटर दूध और डाल दे तो नए मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें दूध डाला गया है, दूध और डाला गया है, तो स्थिर क्या रहेगा? स्थिर क्या रहेगा? आप बोलोगे पानी। तो इसमें हम लोग पानी को बराबर करके चलेंगे। तो 210 लीटर दूध में अगर 10% दूध है तो पानी कितना प्रतिशत होगा? 90%। भयानक मिलावट राम है नहीं, 10% दूध है। तो 210 लीटर दूध में अगर 10% दूध है तो पानी क्या प्रतिशत होगा? तो 90%। अब क्या हुआ? 60 लीटर दूध और डाल दिया गया, पहले से 210 था, अब और 60 डाल देंगे, तो 210 में 60 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 70। इसमें पानी क्या प्रतिशत है सो हमें मालूम नहीं है। ये पानी है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ये पानी को बराबर करके चल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 9 तिया 27 और 3 सते 21, यानी x का मान मेरे भाई साहब 70% आ गया। अभी ऐसा नहीं कि हर वर्दी में मार दीजिएगा ऐसे और आपका हो जाएगा ऐसे। ये हम किसको बराबर किए थे? पानी को। हमको क्या पूछा है? दूध पूछा है। तो अगर 70% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त?
तो आप बोलोगे 30%। 100 में से 70 माइनस कर लेंगे, 30%। तो समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 33%। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? देखो भाई साहब, कितना जरूरत है इस परीक्षा को पास करने के लिए? आप बोलोगे सर 33%। ठीक है, एक बच्चा ने कितना अंक पर लाया? 220 अंक लाया, लेकिन फिर भी 11 अंकों से फेल हो गया। यानी कि इसको 11 अंक और आ जाता तो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब 33% नंबर हो जाता। तो 33% बराबर हो गया, इसको जोड़िएगा तो 231। तो 100% का मान क्या होगा? तो 231 बटा 33 गुने 100। 11 तिया 33 और 11 दूना 22, एक बच गया 11 एक 10 और 3 सते 21। 7 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 700। तो कितना मेरा आंसर हो जाएगा जी? 700, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं ना जी? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? समझ में आया? ना समझ में आया तो देखिए बच्चा को कितना नंबर लाना था? आप बोलोगे 40%। 40% लाता बच्चा पास हो जाता। बच्चा लाया कितना? 30%। 30% लाया और कई अंकों से फेल हो गया? 12 अंकों से। यानी कि अगर ये 12 नंबर ले आता तो पास हो जाता। आप बोलोगे जी सर। अभी प्रतिशत को प्रतिशत की तरफ ले आइए, तो 40% ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 30% बराबर कितना है भाई साहब? 12। ये माइनस होकर कितना आ जाएगा? 10। तो अगर 10% बराबर 12 है तो 100% बराबर कितना होगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 120। 10 दहाँ के 100, 12 दहाँ के 120। समझ पा रहे हैं ना जी? तो 120 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है कि एक व्यक्ति महीने में 35,000 रुपया कमाता है और 70% खर्च करता है, तो वह एक साल में कितना रकम बचाएगा? देखो मेरे प्यारे साथी, ये हलवा क्वेश्चन आप लोग तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए एक साल का जो बचत है ना, एक साल का बचत कितना हो जाएगा? एक महीना में कितना कमाता है? 35,000। अब बताओ जब 70% खर्च हो जाता है तो बचता कितना है? आप बोलोगे सर 30%। तो 35,000 के 30% बचाता है, लेकिन ये तो एक महीना में ना बचाता है। हमसे पूछा है एक साल। एक साल में कै महीना? आप बोलोगे 12 महीना। तो 12 से गुना कर दिए, तो ये भाई साहब हो गया 35,000 गुने 30/100 गुने 12। डबल लड्डू से डबल लड्डू काट दो, अब गुना कर दो। 35 दिया 105 और 105 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? है ना, 12 × 50 60 है 12, है ना, 12 × 50 60 और 12, हाँ है। तो इतना आ जाएगा, एक लड्डू और एक लड्डू और, तो ये 2 लड्डू। यानी कि 1,26,000 1,26,000 जो है उस व्यक्ति का सालाना जो है बचत होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए ना? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे दोस्त तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम 40 मैच खेली और 40% मैच जीती। ध्यान से सुनिएगा, 40 मैच खेली और 40% मैच जीती। अगले वर्ष यह टीम अच्छा परफॉर्मेंस किया और लगातार सभी मैच खेला और सभी मैच जीत गए। अगले वर्ष यह टीम लगातार सभी मैच खेली तथा इसके जीत का प्रतिशत 80 हो गया।
यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लेंगे कि अगले वर्ष यह टीम लगातार सभी मैच जीती। अगला साल जितना जो खेला ना सारा के सारा मैच जीत गया तथा इसकी जीत का प्रतिशत जो है अब 80 हो गया, तो टीम ने लगातार कितनी मैच जीती। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना अच्छे धुरेंद्र को जो है पसीना छुड़ा देगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल सेकेंडों में कर लेंगे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे। उस वर्ष में जो है टीम ने कितना मैच खेला था, आप बोलोगे 40, और जीता कितना, तो 40%। ये क्वेश्चन हम लोग जो पीछे मिश्रण वाला क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप से है। देखिए 40% मैच जीता, अगले वर्ष टीम ने लगातार सारा मैच जीत गया, यानी जीता बढ़ घट किस में हो रहा है, जीत में। हार तो अभी भी मतलब स्थिर है, तो हम लोग हार को बराबर करेंगे, यानी 40 मैच में 40% मैच जीता तो हारा कितना, 60% बराबर। अब अगले साल यह कितना मैच खेला ये तो मालूम ही नहीं है, एक्स कर लो, लेकिन ये मालूम हो गया कि उसके जीत का प्रतिशत ना कितना हो गया, 80। तो अगर जीत का प्रतिशत 80 हो गया तो हम लोग तो हार के ना बराबर कर रहे हैं, तो हारा कितना, हार का प्रतिशत 20। अब बोलो जी 20 दूना 40, यानी x का मान कितना आ गया, अच्छा ये परसेंट से परसेंट भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो x का मान आ गया मेरे प्यारे दोस्त 60 दूना 120। चूंकि अभी 120 से आंसर नहीं कीजिएगा, कहता है कि अब क्वेश्चन हमसे पूछा कि टीम अगले साल जो है टीम ने कितना मैच जीता, सो पूछ रहा है। तो देखो पिछले साल तक उसने कितना मैच खेला था, 40, तो अब अगले साल जो मैच कितना जीता, तो आप 120 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 80। तो 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि हुआ है करने तथा इस भिन्न के हर में जो है 300% की वृद्धि करने पर नया भिन्न 9/22 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है, यानी मूल भिन्न क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, मन है तो आपको जो है उस भिन्न को चलो x बटा हम y मान लेते हैं, आप केवल x भी मान सकते हैं, लेकिन हम x बटा y माने, ठीक है ना। तो चलिए इसमें चूंकि अगर जैसे कि कोई भिन्न चाहे अंश हो चाहे हर हो चाहे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर हम बोलते हैं कि 10% वृद्धि तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, 110%। तो अगर 350% वृद्धि हुआ तो 100 में 350 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 450। उसी प्रकार हर में भी 300 वृद्धि हुआ है तो 100 में जब आप 300 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। ये वृद्धि के बाद भिन्न कितना में बदल जाता है, 9/22। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आप जब इसको करोगे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 9 पचे 45 और 5 अठे 40, ठीक है। ये 11 दूना 22 और 4 दूना 8। तो x बटा y बराबर ये 4 जो इधर भाग में है सो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 4 और नीचे ये 11, तो 4/11 हो जाएगा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करने तथा उस भिन्न के हर में 30% की वृद्धि करने पर नया भिन्न जो है 5/26 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। उसी प्रकार से देखिए जैसे भिन्न को हम मान लिए x बटा वाई, जिसका अंश x है और हर y है। अंश में 50% की वृद्धि होता है, यानी कि 50% की वृद्धि होगी क्या परसेंट हो जाएगा, ये 150%। हर में 30% की वृद्धि होता है, यानी कितना हो गया 130। ये वृद्धि करने के बाद जो है भिन्न कितना बन जाता है, आप बोलोगे 5/26। देखो जी एक लड्डू से एक लड्डू कैंसिल आउट हो गया, ये 13 दूना 26 और ये 5 तिया 15, क्रॉस गुना होगा, तो x बटा वाई बराबर ये ऊपर 1 और नीचे ये 3 दूना 6, तो 1/6 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त ये देखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न जो है 13/25 हो जाता है ना।
तो मूल भिन्न क्या है? ऑप्शन है 1/7, 3/10, 3/5 या नन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम अपने एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। समझे कि नहीं? जय हिंद।